नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में आपको एक बुजुर्ग शख्स दिख रहे होंगे। इनके चेहरे पर जख्म के निशान हैं, आंखों के पास सूजन है, गाल पर चोट के निशान हैं, गले के पास निशान है। इनके पूरे चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ मारपीट की गई है, बदसलूकी की गई है। इस शख्स का नाम है गफ्फार अहमद कच्छावा। उम्र है 52 साल। पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। इनका यह हश्र किया है दो लड़कों ने जो इनसे जय श्री राम के नारे लगवाना चाहते थे, जो इन्हें मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को मजबूर कर रहे थे। और जब इन्होंने इनकार किया तो इनका यह हश्र हुआ। इन्होंने थाने में एफआईआर लिखाई है। 2 लड़के पकड़े गए हैं सीकर में। इन्होंने क्या एफआईआर में दर्ज कराया, इनकी क्या शिकायत है, क्या है पूरा मामला, उससे पहले हमने 3 दिन पहले देश में देखा, भूमि पूजन के साथ ही एक जय घोष पूरे देश में सुना। हमने उस भूमि पूजन के पहले और भूमि पूजन के बाद भी जय श्री राम के नारे सुने और लगातार सुनते रहे। लेकिन जय श्री राम के नारे ऐसे लोग भी लगाते हैं और लगवाना चाहते हैं दूसरों से, और अगर कोई इनकार करता है तो उसका यह हश्र करते हैं, तस्वीरें गवाहें। इनकी कहानी बताकर मैं कुछ पीछे भी ले जाऊंगा आपको, क्योंकि पहला वाकया नहीं है। इसी देश में ऐसा कई बार हुआ है जहां जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर किया गया किसी धर्म विशेष के किसी शख्स को, और जब उसने जय श्री राम के नारे लगाने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। कई घटनाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस घटना पर, क्योंकि ये बहुत आक्रोश का विषय है कि 3 दिन पहले देश में भूमि पूजन हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, राम राज्य जैसी बातें हो, और उसके बाद यह हश्र हो किसी बुजुर्ग का, उन्हें मजबूर किया जाए कि आप भी जय श्री राम बोलो। तो ये कहानी है, दास्तां है गफ्फार अहमद कच्छावा की। सीकर के रहने वाले हैं, जो मैं पहले बता चुका। पूरा मामला ये है, मैं इनके एफआईआर के हवाले से आपको बताऊं दोस्तों। इन्होंने सीकर के एसपी को एक रिटन एफआईआर दी है। उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, वही मैं पढ़कर सुनाता हूं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर आप भी राम भक्त हैं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं, तो सोचिए ज़रा ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये इनकी कहानी आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कई अखबारों में, वेबसाइट पर ये इनकी तस्वीरों के साथ ये कहानी छपी है, इनके साथ जो हुआ। पहले एफआईआर, उसके बाद आगे की बातें। गफ्फार अहमद कच्छावा साहब के बेटे की तरफ से एफआईआर किया गया है, और दस्तखत उनका भी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि मैं ऑटो रिक्शा चालक हूं। रोज़मर्रा की भांति सुबह 4 बजे, 7 तारीख की बात है, मतलब कल की सुबह 4 बजे कल्याण सर्किल के पास अपनी टैक्सी लगाता हूं। टैक्सी मतलब ऑटो को टैक्सी बोल रहे हैं, जिसमें प्राइवेट बसों की सवारियां लेकर उन्हें पहुंचाने का काम करता हूं। आज दिनांक 7/8/2020 को मैंने कल्पना सर्किल से सुबह 4 बजे छोटी झिंगर की सवारियां लेकर उन्हें छोटी झिंगर रोड कुछ होगा छोड़कर वापस आ रहा था। तब कैंपर नुमा गाड़ी में 2 व्यक्तियों ने मुझे हाथ दिखाकर रोका और मुझसे जर्दा मांगा, जबकि मैं कोई खैनी खाता हूं, इन्होंने लिखा है। उनको जर्दा की पुड़िया दी। उन्होंने मिराज खाने से मना कर दिया। इतने में मैं उसके साथी ने कहा मोदी जिंदाबाद कहो, तो मैंने मना किया। तो उसने मेरे को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मैंने अपनी टैक्सी को लेकर किसी रास्ते की तरफ, पढ़ने में दिक्कत हो रही चूँकि हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ, की तरफ भागा। तो वो लोग मेरे पीछे से आकर अनाज गोदाम के पास मुख्य सड़क पर अपनी गाड़ी लाकर मेरी टैक्सी के सामने लगाई, और वहीं 2 जनों ने गाड़ी से उतरकर मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, बुरी तरह से पीटा और जबरन मुझे मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया। और उसके बाद दाढ़ी पकड़कर खींचकर मुझे ज़मीन पर पटककर लात घूंसों से पीटने लगे। गाली देते हुए पाकिस्तान जाने की बात कही। मेरे साथ मारपीट
की आंख के हर तरफ चोटें आई है, जबड़े के सामने दांत भी टूट गया है, सर पर भी काफ़ी चोट आई है। ये इनका निवेदन है कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करें। ये इनके एफआईआर की कॉपी है, एक दो शब्द हिंदी में लिखा है, इसलिए हो सकता है पढ़ने में मुझसे गलती हुई हो। ये एफआईआर है। इस एफआईआर के बाद 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है सीकर पुलिस ने। उन 2 लड़कों के नाम सीकर पुलिस ने दिए हैं, जिसके नाम हैं, एक लड़के का नाम है शंभू दयाल जाट, दूसरे लड़के का नाम है राजेंद्र जाट, 35 साल एक की उम्र है, दूसरे की 30 साल है। सीकर पुलिस ने जो कहा है, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पर यह खबर थी, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। सीकर पुलिस ने कहा है, शुरुआती जांच से पता चला कि ये लोग गाड़ी पार्क करके शराब पी रहे थे, तभी कच्छावा वहां रुके और इन दोनों ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। ये पुष्पेंद्र सिंह हैं, एसएचओ सीकर पुलिस की, उनके हवाले से, सीकर के सदर पुलिस थाने के एसएचओ के हवाले से खबर है। और इनके खिलाफ जो 2 आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर अलग अलग धाराओं में 323, 341, 295, 504, 506, 327 और 382 आईपीसी के तहत मामले दर्ज कर दिए गए हैं। अब उसके बाद इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि इनको काफ़ी चोटें आई है। इनके भतीजे का बयान भी मैं देख रहा था किसी वेबसाइट पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनको काफ़ी जख्म है, चोट लगी है और वहाँ सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। अभी जो अलग अलग वेबसाइट में खबर छपी उसके हवाले से बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर और राजस्थान के कई अखबारों की वेबसाइट पर है, जनसत्ता और अलग अलग अखबारों की वेबसाइट जो राजस्थान से छपते हैं उनकी भी वेबसाइट पर यह खबर है। ये खबर परेशान करने वाली इसलिए है क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी, 52 साल का एक आदमी जो ऑटो चला रहा है, उसको अचानक आप रोकते हो, उसके साथ बदसलूकी करते हो और अचानक आप उसको जय श्री राम के नारे लगाने को कहने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि किसी धर्म विशेष का है, जिस धर्म से आपको नफरत है, या आपके भीतर उस धर्म के प्रति जहर है, या आपके भीतर न जाने उस धर्म के प्रति क्या भर दिया गया है कि उस धर्म की को पालन करने वाला या उस धर्म का कोई शख्स को देखते ही आपके भीतर यह ख्याल आता है और उसके बाद आप मोदी जिंदाबाद और ऐसी बातें करते हो। अब जांच से पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल तो जो तस्वीर है वो मैंने आपके सामने रख दी और इसलिए बार बार मैं कहता हूं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, वो जय श्री राम तक कैसे आया और जय श्री राम वार क्राई जैसा कैसे बन गया और जय श्री राम के नाम पर देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई है, कोई पहली घटना नहीं हुई है। तबरेज अंसारी के साथ जो हुआ झारखंड में, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, दुनिया भर के अखबारों में संपादकीय, एडिटोरियल और आर्टिकल्स लिखे जाते रहे 1 महीने तक। हुआ क्या था? तबरेज अंसारी, एक चोरी का इल्जाम लगा। ये मेरे ख्याल से घटना है 18 जून 2019 की, 17 जून 2019 की रात, 17-18 की रात मान लें। चोरी का आरोप है कि किसी घर में वो चोरी के लिए दाखिल हुआ और उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया, आसपास के लोगों ने, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद 10, 11, 12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रात भर खंभे से बांध करके। वो तस्वीर, वीडियो आप बहुत बार देख चुके होंगे, तस्वीर मैं फिर भी दिखा देता हूं। और वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें तबरेज अंसारी को जय श्री राम या जय हनुमान बोलने को कहा जा रहा था और वो बोल भी रहा है, बुरी तरह जख्मी एक शख्स। और उसके बाद क्या हुआ? 4 दिन तक पुलिस उसे हिरासत में रखी, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय पुलिस ने उसको हिरासत में रखा और उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी डेथ हो गई। डेथ जब हो गई उसके बाद लोग पकड़े भी गए। कई लोग, कुछ नामजद थे, कुछ नामजद नहीं थे। और लंबे समय के बाद, 4 महीने बाद शायद, पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में दिलचस्प है कि इसको, उस समय मॉब लिंचिंग का मामला था, लेकिन बाद में उसे गैर इरादतन हत्या का मामला कह के चार्जशीट की गई और उसके बाद जो आरोपी थे उस जमानत पर बाहर आए, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसको हार्ट अटैक हो गया था। तो दिल का दौरा पड़ने से, डेथ से यह साबित हुआ कि दरअसल उस पिटाई से, जो वहां जो कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे या उसके पहले रात भर पीटा, वो पीटने वाले लोग थोड़े मुक्त हो गए क्योंकि डेथ थाने में हुई। लेकिन उस पर लंबी कहानी पे नहीं जा रहा हूं, उस समय बहुत कुछ लिखा गया और ऐसी कई घटनाएं, अभी मैं अगर खंगालने की कोशिश कर रहा था थोड़ा नेट पर, तो असम में ऐसी घटना हुई, किसी तरह से नारे लगवाने की कोशिश हुई और एक शख्स को बुरी तरह से, ऑटो ड्राइवर था, उसे पीटा गया। ऐसी घटना पहले
महाराष्ट्र में हो चुकी है। अलग अलग शहरों में ऐसी कई घटनाओं की खबरें हमने देखी है कि किसी मुस्लिम को जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की या उसे पीटा गया। तस्वीरें आप खबरें और देख रहे होंगे। मैं जानबूझकर ऐसी कुछ खबरें निकाली ताकि पता चले कि ऐसी घटनाएं इस देश में होती रही। आप खबरें देख पा रहे हैं अलग अलग शहरों में और अलग अलग मौकों पर, और ये सब लोग उद्दंड, उत्पाती और उग्र हिंदुत्व के पक्षधर, हिंदुत्ववादी ऐसे लोग हैं जिनके लिए जय श्री राम का नारा बोलकर किसी कमजोर, गरीब, किसी मजलूम या किसी बेसहारा या बेकसूर या निहत्थे आदमी को यूं पीट देना उनके लिए पराक्रम है, क्योंकि उनके भीतर एक इस बात का बोध है कि वो राम भक्त है, वो मोदी भक्त है, और देश में ऐसा माहौल है कि वो ये करके, ये बोल के, ये मार के, ये पीट के निकल जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि बहुसंख्यक आबादी इस सोच की अगर होती है तो उसे लगता है कि हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। और यही होता है ट्विटर और सोशल मीडिया पर कि ऐसे लोगों के समर्थन में कितनी भीड़ जुट जाती है। यही हुआ था झारखंड में तबरेज अंसारी के मामले में। उसके आरोपियों को बचाने के लिए जितनी बड़ी भीड़ थी आप सोच नहीं सकते। उसके पहले क्या हुआ था झारखंड में, 11-12 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, सारे लोग अल्पसंख्यक थे। और उसमें एक बार ऐसा भी हुआ जो बहुत चर्चित किस्सा है कि मॉब लिंचिंग के आरोप में जेल से छूटे शख्स, जो शख्स क्या कई लोग थे, उनका स्वागत सत्कार फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर जयंत सिन्हा जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, यशवंत सिन्हा के बेटे, उन्होंने किया था। और यशवंत सिन्हा के बेटे के साथ, जयंत सिन्हा के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी और बहुत लानत मलामत हुई उनकी। उन्होंने उनका सपोर्ट किया, ट्विटर पर भी लिखा, बाद में हालांकि विड्रॉ किया उन्होंने। तो जब ये हौसला हो कि हमारे साथ देश की बहुत बड़ी आबादी सोच वाली है, जो हमारी तरह हिंदू है, हमारी तरह मोदी समर्थक है, और सिस्टम और सत्ता हमारे पीछे है, हमारे साथ बचाने वाले लोग हैं, तो ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही उग्र होते हैं, ऐसे नफरती, ऐसे जहरीले लोग होते हैं। सवाल इस एक शख्स का नहीं है, इस 52 साल के शख्स के साथ जो हुआ उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूं उन तमाम ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों की तरफ से। लेकिन बात इतनी तक नहीं है। मैं हर बार क्यों रिएक्ट करता हूं ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि मुझे लगता है अफसोस है कि आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय श्री हनुमान बुलवाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदुत्व के पैरोकार हैं, और उसके बाद कैसा हिंदुत्व, कैसे हिंदू, कैसे जय श्री राम, क्या सोच, क्या मानसिकता। और उसके बाद ऐसी घटनाओं के अतीत में जाएंगे तो न जाने गोरक्षा के नाम पर देश में क्या क्या हुआ है। कितने लोग पहलू खान से लेकर अलग अलग जगह रकबर खान तक मारे गए। और तो और तब जब प्रधानमंत्री मोदी 2 बार अलग अलग मौकों पर खुद कह चुके हैं कि गोरक्षा की आड़ में बहुत गुंडागर्दी होती है, 70% या 60% ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। गोरक्षक दिन में कुछ और होते हैं, रात में असामाजिक तत्व गोरक्षक बनकर निकलते हैं, चोला बदल कर निकलते हैं। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकी। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, लेकिन जो पूरी फौज है ऐसी, उसमें ऐसे लोग हैं जो, चाहे वो नोएडा में घटना हुई हो, चाहे वो अलवर में हुई हो, चाहे देश के किसी और हिस्से में हुई हो। 3 दिन पहले भी एक गोरक्षकों के एक दल ने, उत्पाती तांडव करने वाले ग्रुप ने, या मैं तो कहूँगा ऐसे गोरक्षक क्या वो गुंडे हैं दरअसल, उन्होंने किसी शख्स को मारपिटाई की थी किसी के साथ। 4 दिन 5 दिन पहले भी तस्वीरें आई थी। हालांकि राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की है, और अब अशोक गहलोत की सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं राजस्थान में ना हो, और अगर हुई तो क्यों हुई, और इस मामले में भी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। 1-2 बार ऐसा भी हुआ, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि ये मामला गलत निकला। कानपुर की एक घटना थी, अभी मैं रिसर्च कर रहा था, उस समय भी मैंने देखा था कि उस समय ये आरोप लगे, लेकिन बाद में जो फैक्ट चेक किया गया तो पता चला घटना कुछ और थी। 1-2 जगह और ऐसी बात आई कि घटना कुछ और थी, लेकिन ऐसा हो भी रहा है, वो तथ्य है। तबरेज अंसारी का तो वीडियो है, पूरी दुनिया ने देखा। इस शख्स का FIR है जो मेरे सामने है, अखबार में खबर है, वेबसाइट पर, और पुलिस का बयान है।